में खुद फरेबी की सोच रखने वाली क़यादत की इजारादारी है। ऑपरेशन सिंदूर की शिकस्त पर भारत के झूठे बयानात अवामी गुस्सा कम करने की नाकाम कोशिश है। इंडियन आर्मी चीफ का ऑपरेशन सिंदूर वाला बयान खुद फरेबी का मजहर है, जिसका ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाएं, 26 मुकामात पर हमला हो जाए तो ऐसे ट्रेलर पर मबनी फिल्म इनके लिए हॉरर फिल्म बन जाएगी। ईरान से स्मगल होने वाले डीजल की मद में हासिल होने वाली रकम BLA को जाती है। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम से मुतालबा है कि वो एक काबिल तस्दीक मैकेनिज्म के तहत मुआहिदा करे। पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए जामे हिकमत अमली नागुज़ीर है। कौमी यकजहती, बाखबर क़यादत और मरबूत पॉलिसी साजी वक्त की अहम ज़रूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के दौरे पर शुरा से खिताब। ISPR के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में पार्लियामेंटेरियंस, सीनियर सिविल और मिलिट्री अफसरान और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान की शिरकत। सदर मुमलिकत ने शुरा को वर्कशॉप की तकमील पर मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत ने इख्तितामी तकरीब में फारिकुल तहसील शुरा को इसनाद भी तकसीम की। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप मुल्क में कौमी सतह पर मुकालमे को फरोग देने का प्लेटफॉर्म है। इबरतनाक शिकस्त पर भारत मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार हो चुका है। बिलावल भुट्टो ने आलमी सतह पर मोदी को बेनकाब किया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, बोले PTI घर की बात घर रखे, इदारों को मुतनाज़िर ना बनाए। बानी PTI जेल में मुल्क दुश्मनों से मदद मांग रहे हैं। बिलावल अवाम की सपोर्ट से इक़्तिदार में आएंगे। कल पीपल्स पार्टी की मुल्क भर में यौम तासीस की तकरीबात होंगी। आइन लिखने का हक सिर्फ पार्लियामेंट को है। निज़ाम अदल में लोगों को बर वक्त इंसाफ मिलना चाहिए। मुल्क में बगैर सबूत किसी पर इल्ज़ाम लगाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी PTI ने अपने दौर में सियासी इंतकाम लिया, पार्लियामेंट पर भी हमला किया। बानी ने शहबाज शरीफ के खिलाफ झूठे इल्ज़ामात लगाए। एक केस 8 साल में क्यों हल ना हो सका? ये सिस्टम की नाकामी है। ये चाहते हैं कि मुल्क के तमाम इदारों को बेतौकीर कर दिया जाए। उन्होंने फौजी तनसीबात पर हमले किए। पंजाब में जमीन हथियाने वाले गासिबों का अंधा राज खत्म। 2 दिन में 1005 जमीनों के केस निपटा कर रिकॉर्ड बना दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज की सरबराही में प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के मौसर निफाज पर अहम इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया, बरसों से अदालती चक्कर काटने वाले 1000 से ज्यादा खानदानों को 48 घंटों में उनकी जमीन की मलकियत का हक वापस मिल गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने हुक्म दिया, जमीन के केस का जैसे फैसला होगा फौरी कब्जा भी होगा। कोई सिफारिश, ताखीर या कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का अचानक दौरा। 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया, मुसाफिरों से भी बातचीत की। मुसाफिर की 7 नवंबर को इमिग्रेशन पर कम अमला होने की शिकायत का सख्त नोटिस, इंक्वायरी का हुक्म। वज़ीर दाखिला का वीजा एजेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म, हिदायत जारी की, जरूरी दस्तावेजात के हामिल किसी मुसाफिर को सफर से ना रोका जाए। IMF की जारी करदा रिपोर्ट में मोदी सरकार का मुआशी फरेब बेनकाब। भारतीय मईशत के झूठे बयानिए आलमी इदारों ने मुस्तरद कर दिए। नाम नेहाद मुआशी तरक्की के दावे IMF के इंकशाफात के बाद जमी बोस। IMF ने भारत को मुआशी डेटा के म्यार में दूसरा कम तरीन C ग्रेड दे दिया। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक C ग्रेड भारतीय मुआशी डेटा में खामियों की निशानदही है। भारतीय मईशत के डेटा में खामियां मुआशी निगरानी की अमल में रुकावट बन रही हैं। भारतीय हुकूमत का आमदनी पर मबनी GDP तरीक़ाकार माहिरीन की तनकीद का निशान रहा। FBI को नवंबर में भी टैक्स वसूली में मुसलसल चौथे माह कमी का सामना। नवंबर में 1034 अरब हदफ के मुकाबले में टैक्स वसूली 878 अरब तक महदूद रही। रवां माह टैक्स वसूली में अब तक 156 अरब रुपए शॉर्टफॉल रहा। अगले माह दिसंबर में टैक्स वसूली का हदफ 1406 अरब रुपए मुकर्रर है। रवां माली साल के पहले 5 माह में FBI को टैक्स वसूली में बड़ी कमी का सामना। बजट में टैक्स वसूली का हदफ 14,131 अरब रुपए रखा गया था।
कराची में K4 मंसूबे के तहत काम का आगाज। यूनिवर्सिटी रोड पर 96 इंच की पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम जारी। गुज़श्ता 15 रोज में 12 पाइप डाले जा चुके। नीपा से हसन स्क्वायर तक 72 मजीद पाइप लगाने का काम अभी बाकी है। हसन स्क्वायर से नीपा आने वाली सड़क पर 72 इंच पानी की पाइपलाइन डाली जाएगी। झंग में गोजरा रोड पर नामालूम अफराद की गाड़ी पर फायरिंग। साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार झंग 3 साथियों समेत कत्ल। साबिक सदर बार मुनीर सदाना कचहरी से निकले ही थे कि मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। मुल्जिमान मौका से फरार हो गए। शाहराह बाबूसर टॉप सियाहती सीजन खत्म होते ही हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। डेप्यूटी कमिश्नर दयामिर का कहना है गिलगित जाने वाले मुसाफिर अब सिर्फ शाहराह कराक्रम इस्तेमाल करें। बर्फबारी के बाद दोनों एतराफ से सिक्योरिटी एहलकार वापस बुला लिए गए। रास्ते की सफाई का इंतजाम भी मौजूद नहीं। सिंध हुकूमत का 1.018 ट्रिलियन रुपए का रिकॉर्ड तरक्याती हुजूम। गैर मुल्की इमदाद से 1.55 बिलियन डॉलर के तरक्याती मंसूबे जारी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत तरक्याती पोर्ट 2025-26 का जायजा इजलास। वजीर आला ने बताया कराची में साफ पानी और निकासी आब निज़ाम के लिए 85.5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। 293 वाटर, सैनिटेशन और म्यूनिसिपल सर्विसेज स्कीम्स मंजूर हो चुकी। वजीर आला ने वर्क्स एंड सर्विसेज के 620 रोड मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वजीर आला की सिला मुतासिरा स्कूलों और अस्पतालों की बहाली के काम को मजीद तेज करने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का इम्कान। ओखरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की समरी तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 30 पैसे, डीजल 3 रुपये 70 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान। कीमतों में कमी की मंजूरी वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेंगे। कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन वज़ारत ख़जाना जारी करेगी। T20 सीरीज का टाइटल का ताज किसके सर सजेगा? फैसला आज होगा। फाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका शाम 6 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में आमने सामने होंगे। फाइनल से कबल ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। पाकिस्तान और श्रीलंका के कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। कौमी कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि फाइनल मैच हमारे लिए बहुत अहम है। श्रीलंकन टीम के कप्तान ने कहा टीम का मोराल बुलंद है, फाइनल में अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। सहमुल्की सीरीज के छठे मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 6 रन से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। Hit in the air, chance in the deep, and taken. Captain takes the catch. Shamira. लाहौर में सेकंड इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के मुकाबलों का आज आखिरी रोज। सबसे अहम मुकाबला पाकिस्तानी फैल्कन बॉक्सर वसीम और हरीफ खिलाड़ी के दरमियान होगा। आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत करेंगी। चैंपियनशिप में 15 ममालिक के 44 बॉक्सर्स ने हिस्सा लिया। मुकाबलों के साथ बॉक्सिंग कन्वेंशन का इनेकाद भी किया गया। और कराची में महकमे सकाफत सिंध के तहत 3 रोज़ा क्राफ्ट फेस्टिवल का इनेकाद। फेस्टिवल में म्यूजिक कॉन्सर्ट, लोक फनकारों की परफॉर्मेंस और सकाफती झूमर ने समा बांध दिया। फोक म्यूजिक की धुनों ने शुरा को महसूस किया। फेस्टिवल में सिंध की रवायती दस्तकारियों की भरपूर नुमाइश। अजरक, दस्तकारी और चमड़े की अशिया लोगों की तवज्जो का मरकज। सकाफती कपड़े, रवायती खानों के स्टॉल्स पर अवाम का रश रहा।